द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। क्या अमेरिका की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या अमेरिका का बुरा वक्त शुरू हो चुका है? यमन के साथ अमेरिका ने जो है वो जंग मोल ली है। वहीं मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों के साथ भी अमेरिका के संबंध कुछ खास अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह से इजराइल गाजा पट्टी पर बमबारी कर रहा है और अमेरिका उसकी मदद कर रहा है, उसका साथ दे रहा है। अमेरिका हर मोर्चे पर इजराइल का जो है इजराइल की पैरवी कर रहा है। इसे लेकर अमेरिका के कई देशों के साथ संबंध जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं अब खबर आ रही है कि सोमालिया के तट पर एक ऑपरेशन के दौरान अमेरिका के नौसेना के 2 नाविक जो हैं वो लापता हैं। खबर ये भी आ रही है, ये भी कहा जा रहा है कि सोमाली लड़ाकों द्वारा जो है इन दोनों का अपहरण किया गया है, जिसे ढूंढने के लिए अमेरिका ने जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया है। अमेरिका ने कहा है कि जब तक सर्च ऑपरेशन खत्म नहीं होगा तब तक ज्यादा जानकारी जो है वो इसे लेकर नहीं दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक अमेरिका को जो है वो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, या फिर यूं कहें कि अमेरिका का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। क्या खबर आ रही है आपको बताते हैं। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर गुलाम नबी मदनी का ट्वीट देख रहे हैं। गुलाम नबी मदनी लगातार हमास, इजराइल और जो कुछ भी मिडिल ईस्ट के देशों में हो रहा है उसे लेकर तमाम अपडेट दे रहे हैं। यहाँ पर अमेरिका को लेकर जो अपडेट दी है वो भी आपके सामने है। यहाँ लिखा है कि सोमालिया के तट पर एक ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी नौसेना के 2 नाविक जो हैं वो लापता हो गए हैं। तो सोमालिया के तट पर अमेरिका का एक ऑपरेशन चल रहा था और उसी दौरान 2 नाविक जो हैं वो लापता हो गए हैं नौसेना के, अमेरिकी नौसेना के। कहा जा रहा है कि संभवतः सोमाली लड़ाकों द्वारा ही अपहरण कर लिया गया है। अमेरिकी नौसेना ने इसकी खोज शुरू कर दी है और जब तक इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं आएगी तब तक इसे लेकर कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। इसी के साथ सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो अब अपने ही कर्मों की वजह से अलग अलग मुश्किलों में फंसता जा रहा है, फिर चाहे वो यमन के साथ लाल सागर में हो या स्वेज नहर में हो, या फिर अब यहाँ सोमालिया के तट पर जिस तरह से उसके नौसेना के 2 नाविक लापता हो गए हैं इसे लेकर हो। इस पूरे मामले पर एनडीटीवी का एक आर्टिकल भी सामने आता है। एनडीटीवी के इस आर्टिकल में जो कुछ जानकारी दी है वो भी आपके सामने रख रहे हैं। हेडलाइन में वही लिखा है कि अमेरिका के 2 नौसैनिक सोमालिया के तट पर लापता हो गए हैं, तलाशी अभियान जारी हो गई है, जैसा कि गुलाम नबी मदनी ने अपने ट्वीट में बताया। तो तलाशी अभियान जो है वो जारी है और इसी के साथ अमेरिका का क्या कहना है ये भी आपको बता देते हैं। आर्टिकल में आगे लिखा है कि अमेरिकी नौसेना के 2 नाविक गुरुवार शाम को सोमालिया के तट पर ऑपरेशन के दौरान लापता हो गए। अमेरिकी सेना ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि 9 सैनिकों का पता लगाने के लिए खोज और बचाव अभियान जारी है। पिछले कुछ समय से लाल सागर और भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य के आसपास की स्थिति यमन स्थित हूती विद्रोहियों के हमलों के कारण बिगड़ गई है और इसी को लेकर जो है वहां पर ऑपरेशन जारी था। रॉयटर्स की रिपोर्ट क्या कहती है, यहाँ पर रॉयटर्स की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। कहा गया है कि रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस सेंट्रल कमांड ने बताया कि 9 सैनिकों को कई मिशनों का समर्थन करने वाले US 5वें बेड़े यानी कि CF-5 क्षेत्र में तैनात किया गया था। बयान में कहा गया है कि जब तक कर्मियों को तलाशने का अभियान पूरा नहीं हो जाता है तब तक कोई अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि अमेरिका का कहना है कि जब तक हमारा ये जो सर्च ऑपरेशन है, 9 सैनिकों के 2 नाविक जो लापता हो गए हैं इनको ढूंढने का जो सर्च ऑपरेशन है, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक जो है वो कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले तो हूतियों से जो है हूतियों की कार्रवाई का सामना अमेरिका कर रहा है और उसी के साथ मिडिल ईस्ट के दूसरे देश भी अमेरिका से नाराज हैं और इसी के साथ अब अमेरिका जो है यहाँ पर अपने 2 नाविकों को जो है वो खो चुका है, लापता हो चुके हैं। आगे यहाँ पर यमन को लेकर अमेरिका और यमन को लेकर जो तनाव हुआ है उसकी पूरी टाइमलाइन यहाँ पर बताई गई है। यहाँ लिखा है कि हाल ही में यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों के खिलाफ अमेरिका के साथ मिलकर ब्रिटेन ने संयुक्त हवाई हमला किया था। नवंबर 2023 से लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय नौवहन को निशाना बना रहे हूतियों के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व वाला ये पहला हमला था। ब्रिटेन, अमेरिका, बहरीन, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड और कोरिया गणराज्य की सरकारों के एक संयुक्त बयान में दोहराया गया है कि कड़ी चेतावनियों के बावजूद अमेरिका और ब्रिटेन के जहाजों सहित लाल सागर में जहाजों के खिलाफ कई मिसाइल और हमले जो है वो जारी थे, इसलिए हूतियों के खिलाफ हमले किए जा रहे हैं। आपको बता दें
कि अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ मिलकर के यूएई, कतर, सऊदी अरब के मदद से जो है उनका आसमान इस्तेमाल करके जो है वो यमन पर मिसाइलें बरसाई, यमन पर हमला किया और इसी के साथ यमन ने भी जो है वो जवाबी हमला किया। खबर तो ये भी आई है कि यमन ने अमेरिका और ब्रिटेन के सैन्य ठिकानों, सैन्य जो जगह हैं वहां पर, सैन्य स्थानों पर जो है वो निशाना बनाना शुरू कर दिया है और इसी को लेकर अमेरिका की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आगे इसमें लिखा है हुतियों के खिलाफ हमले किए जा रहे हैं। लाल सागर में पिछले कुछ महीनों से हुती विद्रोही लगातार समुद्री जहाजों को निशाना बना रहे हैं। संकट बढ़ने से समुद्री व्यापार पर गहरा असर पड़ने की आशंका है। वैकल्पिक मार्ग से माल ढुलाई पर लागत 60% तक और बीमा प्रीमियम 20% तक बढ़ सकता है। एक रिपोर्ट में यह संभावना जताई गई है कि ऐसे में हुतियों से निपटना बेहद जरूरी हो गया है और यही वजह है कि अमेरिका जो है वो लगातार हुतियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। आपको बता दें कि साफ साफ हुतियों ने कह दिया था, यमन के हुतियों ने साफ साफ कह दिया था कि जब तक इजराइल गाजा पट्टी पर बमबारी बंद नहीं करेगा तब तक हम इजराइल के जहाजों को निशाना बनाना शुरू करते रहेंगे। लेकिन अब तो यमन ने यह भी कह दिया है कि अब हम अमेरिका और ब्रिटेन के जहाजों को भी निशाना बनाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप अपनी स्क्रीन पर अमरीश मिश्रा का ये ट्वीट देख रहे हैं जिसमें यमन का कहना है कि वो इस बात का इंतजार कर रहा था कि अमेरिका खेमा पहले हमले की गलती करे। अब तक सिर्फ इजराइल से जुड़े जहाजों को ही निशाना बनाया जाता था, ये यमन कह रहा है। लेकिन अब अमेरिका और ब्रिटेन के सभी समुद्री जहाज वैध लक्ष्य पर हैं, यानी कि इन जहाजों को भी निशाना बनाया जाएगा और ऐसे में अमेरिका और ब्रिटेन के लिए मुश्किलें जो हैं वो और भी बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि इजराइल के जहाजों को अवरुद्ध करने, ब्लॉक करने को लेकर इजराइल को जो है वो तगड़ा झटका लगा है और इजराइल का समुद्री व्यापार भी जो है वो पूरी तरह से ठप हो चुका है। वहीं इजराइल जिस तरह से हमास के साथ जंग लड़ रहा है उसमें भी पैसा जो है वो पानी की तरह बहा रहा है। ऐसे में इजराइल में जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस जल्द देखने को मिल सकते हैं और अगर हुतियों ने लाल सागर में अमेरिका और ब्रिटेन के जहाजों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया तो अमेरिका और ब्रिटेन का समुद्री जहाज भी जो है वो ठप होने लगेगा और वहां पर भी जो है असर पड़े। कहीं ना कहीं जो ग्लोबल इकोनॉमी है उस पर भी असर पड़ सकता है, महंगाई बढ़ जाएगी और उसके बाद जो है वो तनाव भी बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हमास इजराइल से शुरू हुई ये जंग जो है वो और भी ज्यादा भीषण रूप ले रही है और इसमें बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो किस तरह से जो है वो आमने सामने आ गई हैं। आपको बता दें कि यमन के अंसरुल्लाह हौतिस के रक्षा मंत्री का बयान भी सामने आ गया जिसमें उन्होंने कहा है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के हमलों का जवाब देंगे। लाल सागर और अरब सागर यमन के नियंत्रण में है। हमारी प्रतिक्रिया अमेरिका और ब्रिटेन को अलग कर देगी। यानी कि यमन ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया है, चेतावनी दे दी है कि जितने भी हमले हम पर किए जा रहे हैं, किए गए हैं, किए जाएंगे, उन सब का एक एक करके जवाब दिया जाएगा। और अगर यमन ने जवाब देना शुरू किया तो ये जंग, ये तनाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है और मिडल ईस्ट में जो है वो तहलका मच सकता है, घमासान मच सकता है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से मिडल ईस्ट में तहलका मचा हुआ है, पहले हमास ने इजराइल पर हमला किया, उसके बाद लेबनान कूदा, उसके बाद इराक ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोला, ईरान ने मोर्चा खोला, रूस भी लगातार अमेरिका को चेतावनी दे रहा है, साथ ही उन देशों को भी चेतावनी दे रहा है जो गाजा पट्टी पर बमबारी का समर्थन कर रहे हैं और अब यमन और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। आप ये सब को लेकर क्या सोचते हैं? इसे लेकर अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।